तेरी मेरी मोहब्बत भाग 3। अगर आपने पीछे की कहानी नहीं सुनी है तो ज़रूर सुनिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कबीर के इस तरह से कहने पर कोमल पूरी तरह से गुस्से से तिलमिला उठी थी और वह फ़ोन काट देती है। कुछ ही देर में एक सर्वेंट कमरे में एंटर करती है। वह खाना लेकर आई थी कोमल के लिए। कोमल सर्वेंट की तरफ पलट कर देखती है और कहती है, यह क्या है? सर्वेंट कहने लगी, यह खाना है आपके लिए। फिर कोमल उस नौकरानी के पास जाकर के उसके हाथों को पकड़ते हुए कहती है, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने दो। आपको जितना पैसा चाहिए मैं उतना दूंगी। आपकी बहुत कृपा होगी, बस आप मुझे यहाँ से जाने दो। उसे सर्वेंट को कोमल पर दया आ रही थी, लेकिन वह अपने बॉस के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। इसीलिए कोमल के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, प्लीज़ मैम, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें बॉस ने सिर्फ आपको खाना खिलाने को कहा था, तो आप प्लीज़ खाना खा लीजिए। यह कहकर के वह बाहर जाने लगती है कि तभी कोमल दौड़कर फिर से सर्वेंट के हाथों को पकड़ लेती है और फिर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज़ आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए यहाँ से बाहर निकलने में। वह सर्वेंट कोमल की बातें सुनकर पिघलने लगी थी, लेकिन उसे अपने बॉस का भी डर था। इसीलिए वह कोमल को साफ मना करते हुए बोली, प्लीज़ मैम, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और फिर से उसे अपना हाथ छुड़ा लेती है। तभी कोमल फिर से उसके हाथों को पकड़ करके अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे कि वह सर्वेंट सीधे ज़मीन पर गिरी थी और कोमल इसका फ़ायदा उठाकर उस कमरे से बाहर भाग जाती है। कोमल कमरे के बाहर जाती है तो सामने बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं, जिससे कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इस गार्ड से कैसे बचे। कि तभी कोमल एक खतरनाक मुस्कान के साथ सोचने लगती है। उसे बॉडीगार्ड्स के पास जाने लगती है और वह बॉडीगार्ड्स कोमल को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपना सर झुका लेते हैं। सब बॉडीगार्ड्स वन साइड लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उनके बॉस को पता चला कि हमने उनकी गर्लफ्रेंड को अपनी नज़र उठाकर देखा तो वह उनकी आंखें निकलवा लेंगे। इस डर की वजह से सारे गार्ड्स अपनी नज़रें नीची करके खड़े थे। कोमल अपने कदम वहीं रोक लेती है और फिर झट से पलटकर दूसरी तरफ होते हुए सीढ़ियों से नीचे चली जाती है और फिर गेट की तरफ भागने लगती है। कि तभी सामने से और भी बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं, जिससे कि कोमल उसे पलटकर दूसरी तरफ चली जाती है। ऐसे ही कोमल पूरे हॉल में भाग रही थी। जब कोई भी बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ आते तो कोमल दूसरी साइड से निकल जाती थी और इधर सारे बॉडीगार्ड्स भी डर रहे थे कि कोमल को पकड़ने से, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्हें अपनी लेडी बॉस को छुआ भी तो कहीं उनका बॉस उन्हें मौत के घाट न उतार दे। इसलिए वह सिर्फ कोमल को हवेली से बाहर जाने से रोक रहे थे, ना कि उसको पकड़ रहे थे। लेकिन कोमल को लग रहा था कि वह कामयाब हो जाएगी इस घर से बाहर जाने में। लेकिन ऐसे ही कोमल 1 घंटे तक सारे बॉडीगार्ड्स को पूरे घर में नचाए हुए थी और फिर उसका फ़ायदा उठाकर कोमल गेट के तरफ भागने लगती है। कोमल भागते हुए एक बार पीछे मुड़कर खुद से बोली, अब मैं इस हवेली से भागने में कामयाब हो जाऊंगी। यह सोचकर कोमल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर तभी वह भागते हुए किसी से टकरा जाती है। अचानक टकराने की वजह से कोमल पीछे की तरफ गिरने लगती है। कि तभी वह मजबूत हाथ कोमल की कमर पर पकड़े हुए महसूस हुई और अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कि कोमल उसके लोहे जैसे सीने से जाकर टकरा जाती है। कोमल ने अभी तक उसे इंसान को नहीं देखा जिसके सीने से वह अभी टकराई थी, इसलिए कोमल अपनी निगाहों को ऊपर कर उस इंसान को देखने लगती है। उस इंसान को देख कर के कोमल 4 कदम पीछे हट जाती है। फिर कोमल गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, मुझे किडनैप करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। फिर कोमल अपने आसपास कुछ ढूंढने लगती है जिससे कि वह कबीर को मार सके। वह कोई और नहीं बल्कि कबीर था। वह कोमल को जल्दी से अपने हाथों में पकड़ा और उसे अंदर कमरे में लेकर जाने लगा था। इतने पर ही कोमल उसके हाथों पर जोर से चिकोटी काट लेती है, जिसके वजह से कबीर को बहुत ज़्यादा ही गुदगुदी होती है और वह उसे हाथों से कोमल को छोड़ देता है, क्योंकि वह अभी सिर्फ एक सफ़ेद शर्ट में थी। यहाँ तक कि वह शर्ट थाई को बड़े ही मुश्किल से छुपा पा रहे थे।
वह शर्ट कबीर की होने की वजह से कोमल के लिए वह शर्ट काफ़ी लूज थी, जिस वजह से वह शर्ट कोमल के कंधे से थोड़ी ऊपर खिसकी हुई थी। इस वक्त कोमल दिखने में बहुत ही हॉट लग रही थी। अगर कोई उसे इस तरह देख ले तो खुद को कोमल के लिए जंगली बनने से रोक नहीं सकता है, लेकिन कोमल को यहाँ से भागने का एहसास की वजह से उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसने इस वक्त क्या पहना है और क्या नहीं। वह कपड़े उसे कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक नहीं। वह तो सिर्फ यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन अभी कबीर उससे जलते हुए निगाहों से देखे जा रहा था। कोमल इस वक्त बेखबर अब भी उसे मारने के लिए अपने आसपास देख रही थी, जिसकी वजह से वह उसकी जलती निगाहों को अपने ऊपर महसूस नहीं कर रही थी। और इधर कबीर को कोमल पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह अभी जाए और कोमल के बाल पकड़कर उसे कमरे तक लेकर जाए, उसकी वह हाल करे कि वह कभी अपना चेहरा तो क्या पहचान न पाए। लेकिन वह खड़ा था, अपने गुस्से पर कंट्रोल किए हुए था। तब तक सारे गार्ड्स भी कोमल का पीछा करते हुए कोमल के पास आने लगे थे। कबीर अपने बॉडीगार्ड्स को देख करके कोमल पर से अपनी नज़र हटाकर बॉडीगार्ड्स को अपने सरसरी निगाहों से घूरते हुए देखा, जिससे सभी बॉडीगार्ड्स कोमल से थोड़ा दूर वहीं पर रुक गए। लेकिन फिर भी कबीर गुस्से से उन पर चिल्लाते हुए बोला, अपनी निगाहें नीचे रखो और अभी इसी वक्त यहाँ से दफ़ा हो जाओ। कोमल कबीर की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर के कबीर की तरफ देखने लगती है। उसे देखकर कोमल बुरी तरह से डर जाती है, जिसका चेहरा इस वक्त किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल और उसकी नसें साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि कबीर इस वक्त कितना गुस्से में है। वह सारे बॉडीगार्ड्स वहां से चले जाते हैं। बॉडीगार्ड्स के जाने के बाद वह कोमल की तरफ बढ़ने लगा था। कबीर को अपनी तरफ गुस्से में आता देखकर कोमल अपने कदम पीछे करने लगती है। कोमल को अपने कदम पीछे करता देखकर कबीर अपनी ताकत और गुस्से भरी आवाज़ में बोला, वहीं रुक जाओ, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कबीर की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर के कोमल डर जाती है, लेकिन अपने चेहरे पर जाहिर न करते हुए बोली, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता है। यह कहकर के कोमल झट से पीछे मुड़कर वहां से भागने लगती है, लेकिन वह कहाँ कबीर से बच पाती, क्योंकि कबीर उसके भागने से पहले ही अपने लंबे कदम कर उसके कमर को फिर से अपनी मजबूत हाथों से अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर जबरदस्ती कमरे की तरफ लेकर जाने लगता है। कोमल उसकी बाहों से छुड़ने के लिए छटपटाते हुए बोली, मैंने कहा नीचे उतारो मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा नीचे उतारो। कोमल कबीर से छूटने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कबीर उसके सभी बातों को इग्नोर करके उसे कमरे में लेकर गया और गेट पर अपना फिंगरप्रिंट लगा दिया। उस कमरे में ले जाकर के बेड पर पटक दिया। सुबह में कबीर दरवाजे पर फिंगरप्रिंट नहीं लगाया था, क्योंकि कोमल को खाना भी देना था सर्वेंट को, इसलिए वह सिर्फ लॉक करके चला गया था और सभी को हिदायत देकर गया था। लेकिन अब वह घर पर आ चुका था, इस वजह से वह फिंगरप्रिंट डाल दिया। इधर कोमल, जो कबीर इस तरह से पटका था, उसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा ही चिल्लाने लगी थी। उसकी पहनी हुई शर्ट फट जाती है। वह तो अभी कबीर की तरफ ही देख रही थी कि अपने बॉडी पर फटे कपड़े को महसूस कर कोमल झट से अपने सीने को अपने हाथों से कवर करने लगी थी, क्योंकि वह सिर्फ इस वक्त शर्ट में थी और वह शर्ट भी ऊपर से थोड़ा फट चुका था, जिससे कि उसे यह फील हो रहा था कि फिर कोमल अपनी निगाहों कबीर की तरफ करती है तो एक पल के लिए उसे देखकर डर जाती है। इतने में कबीर के फ़ोन पर कॉल आया। वह कॉल देखकर मुस्कुरा उठा और वह कॉल रिसीव करके सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, क्या हाल है बॉस? उधर से आवाज़ आती है, तुम बताओ तुम कहाँ हो? वह कहने लगा, मैं अभी अभी ऑफिस से घर आया हूँ। क्या बात हो गई? वह कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध था। कबीर कहने लगा, बताओ क्या बात है? अनिरुद्ध बोला, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करनी है। वह पार्टी तुम्हें याद है ना? उस पार्टी में तुम भी गए हुए थे। मुझे किसी ने ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर दी थी और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि कोमल है। लेकिन कोमल का कुछ भी पता नहीं है, वह कहाँ है? मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। मेरा असिस्टेंट सिद्धार्थ ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन वह मिली नहीं। पता चला कि वह भी उस पार्टी में थी और उस पार्टी के टाइम से ही वह गायब है। कहाँ गई, कहाँ होगी, कुछ भी पता नहीं है। यह सुनकर कबीर कहने लगा, वह जहाँ भी होगी बहुत अच्छी तरीके से होगी, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझे यह बात बताकर बहुत अच्छा किया।
अब मैं तुम्हें बता दूंगा कि वह कहाँ है। बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। इतना सुनना था कि अनिरुद्ध सारी बातें समझ गया कि हो ना हो कोमल के बारे में कबीर ज़रूर जानता है, क्योंकि उसे पहले भी कोमल बहुत ज़्यादा पसंद थी। कई बार उसने अनिरुद्ध से बोला भी था कि मुझे कोमल बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। वह जब भी अपने पापा के साथ कोई भी पार्टी में जाती, कबीर उसे देखकर आहें भरता। अनिरुद्ध कहने लगा, क्या कोमल तुम्हारे पास है? यह सुनकर कबीर मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ। अनिरुद्ध पूरी तरह से हैरान हो गया। कहने लगा, कबीर तुमने यह क्या किया? तुमने क्यों उसे? अभी वह इतना बोला ही था कि अनिरुद्ध के बगल में किसी लड़की की आवाज़ आती है। कबीर कुछ कहता कि अनिरुद्ध उस लड़की की तरफ ध्यान देने लगा था। अनिरुद्ध अभी ऑफिस में ही था। अभी वह कबीर से बातें कर रहा था कि उसके सामने जानवी आई थी। जानवी कहने लगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों मिलकर के मेरी बहन का किडनैप करोगे। मैं तो तुम दोनों को इतना शरीफ और अच्छा समझती थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम दोनों इतना गिरी हुई हरकत भी कर सकते हो। मैं अभी जाकर सभी लोगों को बताती हूँ। यह सुनकर के अनिरुद्ध पूरी तरह से हैरान हो गया था। वह डर गया था कि जानवी को कैसे रोके, इसे कैसे पता चल गया। लेकिन इसमें अनिरुद्ध की तो कोई गलती नहीं थी। कबीर अपना फ़ोन ऑन किए हुए ही था और उसे सारी बातें जानवी की सुनाई दे चुकी थी। कबीर को भी अब घबराहट होने लगी थी। यह सोच करके कि जानवी पता नहीं अब आगे क्या करेगी। जानवी वहाँ से चली जाती है, लेकिन अनिरुद्ध उसके तरफ बढ़ जाता है। अभी कबीर फ़ोन पर ही था। अनिरुद्ध कहने लगा, तुम फ़ोन रखो और जो किए हो बहुत गलत किए हो, इसका तुम सोचना। इतना कहकर वह फ़ोन कट कर देता है और जानवी के तरफ बढ़ जाता है। जानवी अभी ऑफिस के कॉरिडोर में थी। इतने में ही अनिरुद्ध जाकर पीछे से जानवी का हाथ पकड़ लेता है और अचानक जानवी का हाथ पकड़ने की वजह से उसका पैर लड़खड़ा गया था और वह गिरने को हुई। लेकिन अगले ही पल अनिरुद्ध ने उसे अपने मजबूत बाहों में थाम लिया था और एक पल के लिए तो दोनों की सांसें बिल्कुल थम सी गई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में यूं ही देखने लगे थे। अनिरुद्ध तो पूरी तरह से खो चुका था, क्योंकि इस वक्त जानवी की आंखों में अपनी बहन कोमल के लिए बहुत ही बेचैनी और फिक्रमंद महसूस हो रही थी। वह रोते हुए ऑफिस से बाहर निकल रही थी। पता नहीं उसकी बहन के साथ कबीर ने क्या किया होगा। तभी जानवी कहती है, छोड़ो मुझे। अनिरुद्ध उसे अच्छे से खड़ा करता है और उसका हाथ पकड़ के कहने लगा, जानवी मेरी बात को सुनो, समझने की कोशिश करो। लेकिन जानवी इस वक्त कुछ भी सुनने और समझने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। वह बहुत परेशान थी अपनी बहन के लिए। वह रोए जा रही थी। अनिरुद्ध उसे अपनी बगल के सोफ़े पर बैठाता है और उसे पानी पिलाया और कहने लगा, तुम्हें मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैं कल तुम्हारे साथ बहुत मिसबिहेव किया, उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। बट वह सॉफ्ट ड्रिंक में नशा मिलाया गया था, मुझे पता चला, बट तुमने नहीं मिलाया। लेकिन इतना कहकर के वह रुक जाता है। तभी जानवी कहने लगी, लेकिन क्या? कौन मिलाया था? यह सुनकर के अनिरुद्ध कहने लगा, पता नहीं तुम्हें विश्वास भी होगा या नहीं मेरी बातों का। जानवी उसकी बातों का फिर से कोई जवाब नहीं देती है, बट अपना सवाल करती है, किसने किया है तुम्हारे साथ यह हरकत? अनिरुद्ध अपनी आंखें बंद करके कहता है, कोमल ने। जानवी कोमल का नाम सुनकर पूरी हैरानी से बस अनिरुद्ध को ही देख रही थी। वह कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे बदनाम करने के बाद और मेरी बहन के पीछे पड़े हो, और मेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतना सुनकर के अनिरुद्ध अब कुछ नहीं बोला और जानवी का हाथ पकड़े हुए ऑफिस से बाहर लेकर जाता है और अपनी कार में बैठाता है। जानवी कहती है, यह तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अनिरुद्ध उसके हाथ को अभी भी पकड़ा हुआ था और कहने लगा, चुपचाप बैठो, अभी सारी सच्चाई तुम्हें पता चल जाएगा। इतना कह करके उसे गाड़ी में बैठाता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। उसे लेकर कबीर के फार्म हाउस पर जाता है। वहाँ कबीर सर्वेंट से पहले ही बोल चुका था कोमल के कपड़े के लिए। कोमल का ड्रेस आ चुका था। वह जानता था कि अनिरुद्ध उसके फार्म हाउस पर जरूर आएगा, इसीलिए उसने कोमल को बोल चुका था कि वह सही ढंग से ड्रेस पहन ले। कोमल ड्रेस पहन चुकी थी। अनिरुद्ध उसके फार्म हाउस पर एंटर करता है। उसके पीछे जानवी भी होती है, जो कोमल जानवी को देखते ही आगे बढ़कर उसे जोर से गले लगा लेती है और कोमल जानवी को देखकर रोने लगी थी। जानवी उसकी आंसू पोंछती है और कहती है, टेंशन मत लो तुम,
मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ ना, अब तुम्हें कोई भी छू नहीं सकता है। इतना कह कर के वह उसको फिर से गले लगा लेती है। उसे थोड़ी देर के बाद कोमल से मिलने के बाद जानवी को होश आया था। उसे कबीर की तरफ कदम बढ़ाई और चलते हुए कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को किडनैप करने की? तुम समझते क्या हो अपने आप को? कबीर इस वक्त कुछ नहीं बोलता है, वह बस चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। अनिरुद्ध भी कबीर के पास बैठ जाता है और कहता है, जानवी जरा रिलैक्स हो जाओ, मुझे कुछ क्लियर करना है, तुम भी जान जाओगी कि किसकी गलती है। अनिरुद्ध कोमल को अपने पास बुलाता है और कहता है, कोमल यहाँ आओ मेरे पास, यहाँ बैठो और मेरे सारे सवालों का सही सही जवाब दो। कोमल इस वक्त बहुत डरी और सहमी थी, पर उसके पास जानवी थी इसलिए वह ज़्यादा डरी नहीं और वह अनिरुद्ध के बुलाने पर उसके पास सोफे पर जाकर बैठ जाती है। अनिरुद्ध कोमल की तरफ देखने लगा और कहने लगा, सच सच बताना, तुमने मेरे ड्रिंक में नशे की दवा क्यों मिलाई? इतना सुनकर के कोमल हैरान हो गई थी कि इसे कैसे पता चला। इससे पहले कि कोमल अनिरुद्ध से यह सवाल करती, उससे पहले कि अनिरुद्ध कहने लगा, मुझे सब पता है, तुम बस बताओ कि तुमने क्यों किया। कोमल डरते हुए और अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए कहने लगी, जब दी ने मना कर दिया आपसे एंगेजमेंट के लिए और आपने भी दी से मना कर दिया, तो मुझे आपकी तरफ आने से अब कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि मैं बहुत पहले से आपको चाहती थी, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। इस वजह से मैंने उसे ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई, जिस वजह से उस रात में आपके करीब होती और आप मेरे करीब। इतना सुनकर जानवी पूरी तरह से हैरान हो गई थी। उसे समझ नहीं आया था कि कोमल की बेवकूफ़ियों पर क्या जवाब दे। वह और भी अनिरुद्ध के नज़रों में अपने आप को छोटा महसूस करने लगी थी। बट कोमल ने अब जब आगे की बात बताई तो गलती से आपके कमरे में जाने के बजाय वह कैसे कबीर के कमरे में चली गई और कबीर ने उसके साथ वह सब किया, यह जानकर जानवी कबीर को एक थप्पड़ लगा देती है, जिसकी वजह से कबीर के गाल पूरे लाल हो जाते हैं। वह शर्माए हुए नज़रों से जानवी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा था। इधर अनिरुद्ध भी कहने लगा, कबीर मुझे भी तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, कोमल बच्ची है, ना समझ है, उसे समझा सकते थे ना तुम, इस तरह से उसके साथ गिरा हुआ हरकत कर कैसे सकते हो तुमने उसे समझाने के बजाय तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? तुम तो कोमल से प्यार करते थे ना, फिर यह गलती कैसे हो गई? कबीर कहने लगा, उसने मुझे थप्पड़ मारा था, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और यह हो गया गलती। लेकिन मैं इस गलती को सुधारने के लिए तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस गलती को सुधारूँ। मैं तो बस कोमल को इसलिए यहाँ पर लाया था कि यह मुझे समझ सके, मैं इसे अपने करीब रखूँगा तो शायद इसे भी मुझसे प्यार हो जाएगा, इस वजह से मैं इसे अपने पास रखने का मन बना लिया था। इतना सुनकर कोमल फूट फूट कर रोने लगी थी कि वह अब बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। इतना सुनकर देखकर जानवी कोमल के करीब आई और उसे गले से लगा लेती है और कहने लगी, तुम टेंशन मत लो, ठीक हो, घर चल सकती हो, पापा और दादी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आते हुए बोल दी थी कि तुम अपने दोस्त के यहाँ हो, मैं तुम्हें पिक करने जा रही हूँ। अगर तुम चाहो तो हम दोस्त के यहाँ जाकर रह सकते हैं, अगर तुम घर नहीं जाना चाहती हो तो। तुम्हारी हालत देखकर मुझे नहीं लगता है कि हमें इस हालत में कोमल को घर ले जाना चाहिए, अनिरुद्ध ने कहा। जानवी यह सुनकर कहने लगी, तुम चुप रहो, तुमसे मैंने एडवाइस नहीं मांगी है। अनिरुद्ध जानवी की बात सुनकर चुप हो जाता है, क्योंकि जानवी को गुस्सा करना बनता है, क्योंकि उसकी बहन के साथ इतना बड़ा हादसा जो हो गया है। वह कोमल के हाथ को पकड़कर अनिरुद्ध कहने लगा, कोमल तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? मेरा और तुम्हारा उम्र का डिफरेंट बहुत ज़्यादा है और तुम तो बहुत अच्छा जीवन साथी डिजर्व करती हो, मुझ जैसे नहीं। मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ, तुम बहुत लकी हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं अच्छा नहीं हूँ। अगर अच्छा होता तो मैं जानवी के साथ ऐसा नहीं करता। यह सुनकर के जानवी अनिरुद्ध की तरफ देखने लगी थी। एक पल के लिए वह सोच में पड़ गई कि अनिरुद्ध यह कैसी बातें करने लगा है। अनिरुद्ध कोमल से कहने लगा, आज से हम और तुम अच्छे वाले फ्रेंड हैं, गुड गर्ल, और उसे कहता है, अ स्माइल प्लीज। इतना सुनकर के कोमल हंस पड़ी, क्योंकि कोमल हंसमुख थी, वह ज़्यादा देर तक रोंदू सा मुंह बनाकर नहीं रह सकती थी। इधर जानवी को कबीर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कबीर को बहुत बुरा भला कहा, उसे
उसे नफरत सी होने लगी थी कबीर को देखकर। वह कहने लगी, मेरे नज़रों से तुम दूर हो जाओ। कबीर इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा ही इंसल्ट फील कर रहा था। वह अपने आप में ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। जानवी के सामने जानवी कोमल का हाथ पकड़े बोली, चलो यहाँ से। और वह कोमल को लेकर उसे फार्म हाउस से बाहर निकल जाती है। यह देख कर के अनिरुद्ध कबीर को कहता है कि तुम्हें यह अच्छा नहीं किया है। जिस इंसान से तुम इतना मोहब्बत करते हो उसके साथ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया अपनी लाइफ में। इतना सुनकर कबीर कहने लगा, भाई मैं क्या करूं, मुझे उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अनिरुद्ध कहने लगा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कह कर के वह वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर देखा कि जानवी ऑटो का वेट कर रही थी और वह कोमल उसके गले लगी हुई थी। यह देखकर अनिरुद्ध जानवी के करीब आता है और कहता है, जानवी चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जानवी उसे बस एक नज़र मुड़कर देखती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। तब तक एक ऑटो आता हुआ नज़र आया, बट उस ऑटो में एक आदमी बैठा हुआ था जो कि दिखने में बहुत ही गंदे नज़रिया वाला था। वह जानवी को और कोमल को बहुत ही गंदे नज़र से देख रहा था। इतना देखकर अनिरुद्ध कहने लगा, तुम मुझे चाहे कितना भी गाली दे लेना, गुस्सा कर लेना, लेकिन मैं इस वक्त इस ऑटो में बैठने नहीं दूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यह लोग किस नज़र से सब देख रहे हैं। इतना देखकर जानवी भी एक मिनट के लिए सोचने लगी, शायद अनिरुद्ध की कार में ही जाना सही होगा क्योंकि कोमल उसके साथ है और कोमल के साथ कुछ ऐसा हो वह सोच भी नहीं सकती। वह अनिरुद्ध के कार की तरफ बढ़ जाती है। अनिरुद्ध यह देखकर फौरन से कार का दरवाज़ा खोल देता है। उसने कोमल को बैठाया और फिर खुद भी बैक सीट पर बैठ जाती है। कोमल अभी भी जानवी को पकड़े हुए थी। अनिरुद्ध दोनों के बैठ जाने के बाद खुद भी कार के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार ड्राइव करने लगा था। कुछ देर के बाद अनिरुद्ध जानवी से बोला, कहाँ ड्रॉप करना है, घर पर? इतना सुनकर के जानवी कहती है, हाँ। अनिरुद्ध इस वक्त कार के मिरर से बस जानवी को देखे जा रहा था। जानवी इस वक्त बहुत ज़्यादा ही उदास थी और कोमल के लिए बहुत परेशान भी हो रखी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरे हुए थे। वह सोच भी नहीं सकती थी कि कोमल के साथ ऐसे कैसे हो गया। कोमल के लिए तो अनिरुद्ध भी बुरा फील कर रहा था। उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह कबीर पर अंदर से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा था। फिर कबीर सोचने लगा कि सच में मैंने बुरा किया कोमल के साथ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोमल को तो मैं प्यार करता था ना, फिर मैं कैसे उसके साथ ऐसे कर सकता हूँ। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। फिर वह तो प्यार थी मेरी, मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर दिया। इतना बड़ा गलती कर दिया हूँ, वह मुझे कभी नहीं मिलेगी। इतना सोचकर वह अभी अपने कमरे में बंद होकर रोने लगा था। वह इतना बड़ा बिजनेसमैन था और इतना स्मार्ट था, हार्टलेस था, फिर भी वह कोमल के लिए बहुत ज़्यादा ही लव फील कर रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वह कोमल के साथ 2 दिनों में क्या किया। अनिरुद्ध के इतना गुस्सा करने के बाद उसे अकल आया था कि उसने वाकई में कोमल के साथ बहुत गलत कर दिया। इधर जानवी के दादी और पापा इंतज़ार कर रहे होते हैं। दोनों का कुछ ही देर में जानवी अपने घर आ जाती है। जब कार से जानवी कोमल को लेकर बाहर निकलती है तो दादी देखकर हैरान हो जाती हैं कि कोमल को क्या हो गया है। जानवी कहने लगी, दादी माँ आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कोमल को बस फूड रिएक्शन हुआ है और कुछ नहीं। उसके थोड़े पेट खराब हो गए हैं, इस वजह से वह थोड़ी वीकनेस फील कर रही है। मैंने दवा दे दिए हैं, उसे थोड़ी आराम करने की ज़रूरत है। आराम करेगी तो सही हो जाएगी। इतने में अमर ठाकुर भी आ गए। वह भी कहने लगे, जल्दी से जल्दी कोमल को ले जाओ इसके कमरे में, उसे रेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। जानवी कोमल को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। इधर अनिरुद्ध भी गाड़ी से निकला। उसे डर था कि कहीं जानवी कबीर का सच्चाई न बता दे, पर जानवी ऐसा नहीं की। यह सोच भी अनिरुद्ध को हो रहा था, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। अमर ठाकुर देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए थे। कहने लगे, अनिरुद्ध बेटा आप? अनिरुद्ध कहने लगा, हाँ अंकल, मैं रास्ते से आ रहा था तो इन्हें ऑटो के लिए खड़ा देखा तो मैं ही इन्हें लिफ्ट दे दिया। वसुंधरा जी कहने लगी, अच्छा किया बेटा जो कि इन्हें तुमने घर लेकर आ गए। चलो आओ बैठो, चाय कॉफ़ी पी लो। अनिरुद्ध कहने लगा, नहीं दादी माँ कभी और आ जाऊँगा। लेकिन वसुंधरा जी कहने लगी, नहीं चलो बेटा, यहाँ तक आए हो तो 10 मिनट और सही। इतना सुनकर अनिरुद्ध चला गया। उसे भी इस वक्त जानवी से बात करनी थी। यह मन बनाकर वह अंदर चला जाता है।
उधर मिस्टर अमर सर्वेंट को बोल दिए कॉफ़ी के लिए, क्योंकि अनिरुद्ध को कॉफ़ी ही पसंद थी। कुछ ही देर में जानवी कोमल को अच्छे से उसे सुला कर आ चुकी थी। कुछ देर में कोमल सो भी चुकी थी, क्योंकि कोमल बहुत ज़्यादा ही थक चुकी थी। जब जानवी नीचे आती है तो देखती है कि अनिरुद्ध हॉल में सोफे पर बैठा हुआ है। वह वहाँ नहीं जाती है, वह किचन में जाने को हुई, लेकिन वसुंधरा जी जानवी से कहती है कि आओ बेटा यहाँ बैठो, उधर कहाँ जा रही हो। इतना सुनकर के जानवी कहने लगी, मैं अभी आती हूँ दादी माँ, अभी काम है, मैं वहाँ नहीं बैठ सकती हूँ। इतना सुनकर मिस्टर अमर और वसुंधरा जी समझ गए कि अनिरुद्ध की वजह से ही जानवी वहाँ नहीं आई। अनिरुद्ध भी यह नोट कर चुका था कि जानवी उसके होने से गुस्सा है। इस वजह से अनिरुद्ध इस वक्त जानवी से बात करना सही नहीं समझा। वह कॉफ़ी जल्दी से ख़त्म किया और अमर ठाकुर से और दादी जी से इजाज़त लिया और कहने लगा, अब मुझे चलना चाहिए। वसुंधरा जी कहने लगी, अभी आए हो तो हमारे साथ डिनर भी कर लो। अनिरुद्ध यह सुनकर के कहने लगा, नहीं दादी माँ, मुझे जाना होगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। इतना सुनकर वसुंधरा जी कहने लगी, ठीक है बेटा, लेकिन नेक्स्ट बार ज़रूर आना। यह सुनकर के अनिरुद्ध स्माइल करते हुए बोला, ज़रूर दादी माँ। इतना कह कर के वह वसुंधरा जी को नमस्ते करता है और अमर ठाकुर को भी, और कार में बैठकर अपने फार्म हाउस आ जाता है। इस वक्त अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा ही टेंशन में था। वह सोच भी नहीं सकता है कि कबीर ने कितना बड़ा गलत कदम उठाया है। वह इतना गलत कोमल के साथ कैसे कर सकता है। कोमल तो अभी बच्ची है, ना समझ है। ना समझी के कारण ही तो वह मेरे प्यार में पड़ चुकी थी। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए तो वह बचकानी हरकत करने पर आ चुकी थी कि उसने मेरे ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी। अगर वह सच में मेरे कमरे में आ जाती और मैं उसके साथ यह सोचकर उसके रूह कांप गई थी, मैं तो अपने घर वाले और जानवी को मुँह दिखाने के लायक भी नहीं बचता। इतना सोचकर वह पूरी तरह से कांप जाता है। एक पल के लिए उसे कोमल पर भी गुस्सा आया था कि वह अपने बचकानी हरकत की वजह से सबकी लाइफ बर्बाद करके रख दी होती, लेकिन अब कोमल पर दया भी आ रही थी कि उसके साथ कबीर ने यह क्या कर दिया। वह कबीर पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा था। वह अपनी आंखें लाल किए हुए कबीर को फ़ोन करता है, पर कबीर तो रोते रोते ही वहीं बेड पर सो गया था। अब इधर अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा ही तिलमिला गया था गुस्से में। वह सोच भी नहीं सकता था कि कबीर ने ऐसा क्यों किया। कबीर से पूछना चाहता था कि आखिर उसने कोमल के साथ क्यों किया। कोमल अभी बच्ची है, उसकी तो लाइफ बर्बाद कर दी उसने। आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।